स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन करते हैं और जिसके ऊपर मैं टिक कर दूंगा वो इम्पोर्टेंट होगा और जिसके ऊपर मैं डबल टिक कर दूंगा वो तो आपने गोल के पी जाना है, आप ये समझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले जो चीज़ है प्रॉब्लम्स। ठीक है, आर्टिकल 2.1, इसमें इतना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने इसको कोई इतना ख़ास टाइम इस पे ज़ाया नहीं करना। ठीक है, आपने जस्ट इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। ठीक है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो असल चीज़ आएगी वो आपकी आएगी यहाँ से, आइडेंटिफाइंग अ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें इन तीन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिसीजन, काउंटिंग और सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, इस पर मैंने एक टिक लगाया तो इट मीन्स कि ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने करना है। ठीक है, ये याद करना है आपने। अच्छा, अब फिर जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली इसमें 7 जो एग्जांपल्स हैं वो आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, एग्जांपल आपको पता है कि इसके अलग मार्क्स होते हैं। ये मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आपका रूब्रिक्स बनता है पेपर चेक करने के लिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो ये चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपने ज़रूर करनी है। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई जी। उसके बाद आप आ जाएँ आगे। आगे जब आप आते हैं इस चैप्टर के अंदर, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज IPO मॉडल और IPO चार्ट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन तो आपका मस्ट है। ठीक है, इसका MCQs भी, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट है। ठीक है, और अगर आपकी किस्मत हुई तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो यानी इस एक टॉपिक को मैं यहाँ पे देखता हूँ 4 to 6 मार्क्स में। ठीक है, कि इसमें से आपके 4 to 6 मार्क्स का पेपर तो कन्फर्म है जो आना ही आना है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई एक जिस तरह आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन दिया हो जी इसका आप IPO चार्ट बनाएं। ठीक है, तो ये जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ये होता क्या है, इसके अंदर 3 ही चीज़ें हैं, सिंपल है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट है। ठीक है, तो उसको आपने जस्ट मेंशन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वही टॉपिक है IPO, वो ये एक ही चीज़ है, इसके ऊपर मैं दोबारा टाइम नहीं लगाता। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल इसकी नीचे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें, अब ये एग्जाम्पल है, उसने कहा जी स्टूडेंट एवरेज बेस्ड ऑन हिज ग्रेड। ठीक है, तो आपने ये एक क्वेश्चन है, इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कुछ भी। अब यहाँ देखिए 3 मार्क्स थे, 3 वेरिएबल्स थे। ठीक है, उसकी उसने क्या करना था, ग्रेड्स निकालने थे और एवरेज डिस्प्ले करवानी थी। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा आप आ जाए आगे। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आया था क्लास 10th में, वो ये था कि व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, आपने एब्स्ट्रैक्शन की एग्जाम्पल बतानी है। ठीक है, जो कि फ्लो चार्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ने इस तरह से याद करना है कि आपको इनकी हर चीज़ के बारे में आइडिया हो। ठीक है, डीकम्पोजिशन क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल क्या आ सकती है, एब्स्ट्रैक्शन की क्या हो सकती है। ठीक है, पैटर्न रिकग्निशन में एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह से तैयार करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने वो प्रॉपर्टीज़ करनी है। प्रॉपर्टीज़ करने के बाद आप आगे आ जाएं जी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इतना इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फिर आप आ जाए फ्लो चार्ट के ऊपर। अब फ्लो चार्ट भी डेफिनेटली यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन है वो मस्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वो आपसे इंपॉर्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हम फ्लो चार्ट बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, हम एल्गोरिदम पे काम अपना चला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आ सकती है। इसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो MCQs की अगर मैं बात करूँ तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी सिंबल के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई एक डायग्राम बनी हो तो वो पूछ ले ये कौन सी डायग्राम है, इसका नाम क्या है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक आध क्वेश्चन कि जी ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ दिस दैट, किसी का भी फ्लो चार्ट आपके पास आ सकता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, वो ये है कि सपोज दैट अल्लाह ना करे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आता ही नहीं आपको, आपने बिल्कुल उस फ्लो चार्ट को सुना ही नहीं कभी। ठीक है, फिर भी देखिए कुछ चीज़ें हैं जो सबके अंदर है, जैसे स्टार्ट एंड स्टॉप या एंड आप कह लें। ठीक है, ये आता ही आता है ना इसमें फ्लो चार्ट में, ये आपने ज़रूर बनाना है। अब आपको ये पता है कि कुछ भी क्वेश्चन है तो उसमें 50 to 60% इनपुट होती है। ठीक है, बहुत काम ऐसा होता है कि वैल्यूज ऑलरेडी गिवन हो। ठीक है, आउटपुट भी होती है, मतलब एट द एंड जो भी उसने कहा हुआ है करने का, आपने उसको आखिर में डिस्प्ले तो करवाना है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है क्योंकि इसके अलग मार्क्स होते हैं। अब ये दरमियान वाला क्वेश्चन है ना, जो असल प्रॉब्लम है, जो असल यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये आपको नहीं आता, डजेंट मैटर।
स्टार्ट एंड स्टॉप लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा सिर्फ ये स्टार्ट एंड एंड लिखने का, 1 नंबर मिलेगा 3 में से, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल आपकी मस्ट है, ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ करनी है। अच्छा जी, उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर LARP शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, ठीक है, या MCQs के अंदर आ सकता है, ठीक है। आप इसको बेहतर यह है कि बस एक बार रीड कर लें, क्योंकि इसका जो ज़्यादा चांस है वो MCQs का, ये MCQs में आ सकता है। कॉन्सेप्ट मैप, ये जो क्वेश्चन है ये आपका वैसे तो आता है जो 10th में जाके PBA होता है उसके साथ, ठीक है, तो इसको आपने इतना परेशान नहीं होना, इसको लेके जैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता, ये बहुत ही एक नामुमकिन सी चीज़ है। तो ये है चैप्टर नंबर 2। अच्छा, अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ठीक है जी। बच्चों के लिए एक बहुत ही बुरा ख्वाब जिसको हम कहते हैं कि जी प्रोग्रामिंग आ गई। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो स्टार्ट में है ना, डिफरेंस बिटवीन वेब एंड वेबसाइट, ठीक है, ये आपने करना है। सर्च इंजन वगैरह करना है, वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, ये इनकी जस्ट आपने 2-2 लाइनों की डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है, ये शॉर्ट में से एक डेफिनेशन ज़रूर आएगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो या तो स्टैटिक और डायनेमिक है या फ्रंट डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। बाकी देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने उठाना है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है कि उसने क्या उठाना है, ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन वो यहाँ से उठाएगा। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं जी HTML आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो HTML में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं डबल टिक कर रहा हूँ, ये जो डॉम है, ये जो मॉडल है, ये आपको आना चाहिए HTML का, ठीक है। ये और ये यही सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी पहले लिख दें HTML बाद में लिख दें, तो ये इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ये मस्ट है आपके पास। अच्छा, फिर आप आ जाए जी आगे। ये जो टैग्स हैं इनमें इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको आप कोई सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो जस्ट एक पैराग्राफ है ना, इस एक पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये ऊपर मैं 2 सफ़े स्किप करके आया हूँ, ये 2 सफ़े आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट ये एक पैराग्राफ आपने देखना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी ये इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देख के और ये इन चीज़ों को देख के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इनका कोई जो है ना वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये अब आ गया बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है। इसको आप ये कह सकते हैं कि जो टैग्स है ना इसके, सिर्फ स्पेसिफिक टैग्स, ये पूरे पूरे कोड की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट टैग्स जो है वो आप देख लें, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने अपने गेस्ट पेपर में भी बताया था टेबल्स वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेबल्स के टैग्स आपको आने चाहिए, टेबल किस तरह से बनता है, क्या उसका सीक्वेंस है, उसमें हेडिंग के लिए कौन सा टैग होता है, उसमें नॉर्मल कौन सा टैग होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, रो के लिए TR होता है, और ऊपर जो हेडिंग होती है कॉलम की वो उसमें TH लगाते हैं, बाकी नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें TD लगाते हैं कॉलम में, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी से इसका बता देता हूँ। अच्छा, फिर आप आ जाए जी लिंक पे। लिंक का जो टैग है ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। और एक ये लिखा हुआ देखें ए होता है एंकर टैग और इसके बारे में अक्सर वो MCQs में पूछ सकता है कि भाई ए का टैग किसके लिए यूज़ करता है, क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि यार ये जो HREF है, ठीक है, हाइपरलिंक रेफरेंस, ये लिंक का टैग है, तो ए तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ए एंकर टैग है और जो इसी के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये MCQs में आ सकता है। फिर आ जाए जी CSS के ऊपर। CSS में डेफिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, ठीक है। ये इसका आपको जस्ट डिफरेंस पता होना चाहिए और इसमें कुछ भी नहीं है, थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि प्रोग्रामिंग आपने करनी है। चैप्टर 3 से प्रोग्रामिंग आपने बहुत कम करनी है, प्रोग्रामिंग नहीं आती इसमें, एक आध क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, वो तो आप इजीली कर सकते हैं, उसका तो कोई इशू ही नहीं है। ये होम पेज डिक्योर वगैरह ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए या PBA के लिए, इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तो चैप्टर 3 को देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सारी फिल्में हैं, ये मैं क्रॉस मार रहा हूँ, ये सारी फिल्में हैं और ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिल्म से मुराद ये है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अच्छा, फिर आप आ जाए जी आगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने गेस्ट पेपर में भी बताया। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे इमेज वाला टैग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान भी है। तो वीडियो का टैग वो अक्सर पूछ सकता है भाई, वो पूछ सकता है वीडियो का टैग, ठीक है, इमेज का टैग वो नहीं पूछेगा, ये तो एक आम सा टैग है तो वीडियो का टैग वो पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जस्ट एक टैग, एक लाइन आपने याद करनी है और कुछ भी नहीं करना, ये दिया हुआ है, लो आ भी गया सामने, ये वीडियो का टैग है जी, बस वीडियो, उसकी विड्थ सेट करनी है, ठीक है, और बस कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, फिर आ जाता है जी तीसरा इसका बड़ा टॉपिक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। हर चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, और बहुत ईजीली और अच्छी तैयारी आपने करनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये वेरिएबल एंड रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स। अब रूल्स शायद नीचे कहीं अलग से लिखे है या नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपने करना है, रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग अ वेरिएबल नेम, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, ठीक है। तो ये आपने करना है, ठीक है। ये आपको आपके टीचर ने डेफिनेटली लिखवाया होगा, हमने भी बच्चों को लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर करना है, आपको रूल्स पता होने चाहिए वेरिएबल्स को वेरीफाई करने के। अच्छा, आगे आ जाएं जी। ऑपरेटर्स, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फिर आप आ जाएं जी आगे। ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी जस्ट उसके लिए है, पीबीए के लिए है। इटरेटिव स्टेटमेंट यानी कि लूप जिसको आप कहते हैं, ठीक है। लूप एक आध आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि लूप का एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। मैंने गेस्ट पेपर के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, पेपर वो मैं सॉल्व भी करवाऊंगा आपको किसी वीडियो में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लूप का लाजमी आएगा, ठीक है। बाकी ये नेस्टेड लूप की जस्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लूप विद इन द लूप इज नेस्टेड लूप, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा जी, फिर आप आ जाएं अरेज के ऊपर। अरेज का भी एक क्वेश्चन मस्ट है, फाइंड अ नंबर फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। वो मैंने गेस्ट पेपर के अंदर दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है फाइंड द नंबर वाला, ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, बाकी अरे को इनिशियलाइज़ कैसे करते हैं, अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये तो डेफिनेटली बहुत ही सिंपल चीज़ें, ये तो आपको आइडिया होगा इनका। अच्छा, फिर आ जाता है जी फंक्शन। फंक्शन में अगर आप आ जाएं तो फंक्शन में जस्ट आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है। आप फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं तो वो किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, फिर आप उसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो तीन ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर, डेफिनेशंस आप कह सकते हैं या जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं। अच्छा, डीबगिंग। डीबगिंग एक्चुअल में इस वर्ड का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि रिमूव द एरर्स, ठीक है, इस बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो लास्ट है क्रिएट अ डायनामिक वेब पेज, इसका कुछ भी नहीं है, इसको आप इजीली जो है वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है। इसमें मैंने आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी हैं, बस ये आप करें, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% होगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।